Okay, now we are going to start with lesson number 20, law relating to design. Design क्या होती है? कुछ बताने भी लग गए। डिजाइन मतलब ऐसे ऐसे क्या? देखिए, हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट से खरीदते हैं, कई बार हम उनकी क्वालिटी की वजह से खरीदते हैं और कई बार हम उनके अपीयरेंस की वजह से खरीदते हैं, है ना। डिजाइन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल अगर आप देखें तो थ्रू आउट ईयर्स कई बार उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। कभी बॉटल पतली हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है ना। वो जो उसका अपीयरेंस है उसको क्या कहा जाता है? डिजाइन। ओके, और ये डिजाइन भी कई बार, ज्यादातर लोग जो होते हैं वो डिजाइन से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि इस प्रोडक्ट की डिजाइन बहुत अच्छी लग रही है, चलो इसको परचेज कर लेते हैं। भले ही उसकी क्वालिटी, उसका फंक्शन, जैसे सोप अलग अलग है, ठीक है, पेन अलग अलग है, लेकिन हर पेन की डिजाइन अलग है और वो डिजाइन होती है जो आपको अट्रैक्ट करेगी। ओके, और यही डिजाइन अगर यूनिक है, अगर इतनी अपीलिंग है और आपको लगता है कि कोई इसे कॉपी ना कर ले, तो हम इस डिजाइन का क्या करवा लेते हैं? रजिस्ट्रेशन। और ये डिजाइन भी एक तरीके की क्या होती है? हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हमने आपको बताया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको हमने अपनी इंटेलेक्ट से, क्रिएटिविटी से बनाया है। तो आपने एक बड़ी अच्छी डिजाइन सोची अलग अलग चीजों, कार्स देखिए, कार की फंक्शन वही है, ठीक है, हर कार देखने में अलग लगती है कि एक जैसी लगती है, पर्पस भी अलग अलग है। बैठ के जाना ही है, ठीक है, सोने तो नहीं लग जाते हैं कि उसी में रहने लग गए, लेकिन डिजाइन अलग है। एंड एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो लोग कार खरीदते हैं या जिनको इंटरेस्ट होता है, वो उसकी डिजाइन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और ये देखने में बड़ी अच्छी लग रही है गाड़ी, है ना। सो दैट इज द फैक्टर ऑफ डिजाइन। और ये डिजाइन अगर यूनिक है तो हम लोग इसका क्या करा लेंगे? रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो देखो डिजाइन का मतलब क्या हुआ? इंडस्ट्रियल डिजाइन रेफर्स टू क्रिएटिव एक्टिविटी which results in ornamental और formal appearance of the product. डिजाइन का मतलब appearance, वो प्रोडक्ट दिख कैसा रहा है, अपीयर कैसा हो रहा है। एंड डिजाइन राइट रेफर्स टू अ नोवल और ओरिजिनल डिजाइन दैट इज अकॉर्डेड टू द प्रोपराइटर। अकॉर्डेड टू द प्रोपराइटर मतलब वो डिजाइन किसको बिलोंग करती है? उसके प्रोपराइटर को। प्रोपराइटर कौन हुआ? ओनर, ठीक है, जिसने वो डिजाइन बनाई है, जो उसको रजिस्टर करा रहा है, वही उसका कौन होता है? ओनर। अब इसमें आइए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइंस एक्ट, 2-3 लाइन छोड़ के, पैराग्राफ छोड़ के देखिए लिखा होगा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइंस एक्ट इज टू प्रोटेक्ट न्यू और ओरिजिनल डिजाइन so created to be applied or applicable to a particular article to be manufactured by industrial process. तो कोई आर्टिकल जो आपने मैन्युफैक्चर किया है, उसकी आपने एक स्पेसिफिक डिजाइन सोची है, वो जो डिजाइन है उस डिजाइन को हम रजिस्टर करा सकते हैं। ओके, तो देखिए कितनी चीजें, उस प्रोडक्ट को बनाने में अगर हमने कोई इनोवेटिव फॉर्मूला यूज किया है तो उस फॉर्मूले का हम पेटेंट कराते हैं, ठीक है। उस प्रोडक्ट के ऊपर आपने अपना जो ब्रांड नेम लगाया है उसका हम ट्रेडमार्क कराते हैं। उस प्रोडक्ट की जो डिजाइन है उसका हम डिजाइन एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है, एक ही प्रोडक्ट में कई सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज मिल सकती है। ओके, तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ उसके अपीयरेंस की। ओके, समटाइम्स द परचेज ऑफ द आर्टिकल फॉर यूज इज इन्फ्लुएंस्ड नॉट ओनली बाय देयर प्रैक्टिकल एफिशिएंसी। हम जो सामान खरीद रहे हैं कई बार उसकी एफिशिएंसी की वजह से नहीं खरीदते हैं, बट ऑल्सो बाय देयर अपीयरेंस। द इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ डिजाइन रजिस्ट्रेशन इज टू सी दैट द आर्टिसन, क्रिएटर, ओरिजिनेटर ऑफ द डिजाइन हैविंग एस्थेटिक लुक इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ हिज बोना फाइड रिवॉर्ड। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? नॉट डिप्राइव्ड ऑफ हिज बोना फाइड रिवॉर्ड। हाँ, उसने एक यूनिक डिजाइन सोची, ठीक है, अगर वो यूनिक डिजाइन हर कोई कॉपी कर लेगा तो उसको वो बेनिफिट रिसीव नहीं होगा, तो वो बेनिफिट उसको रिसीव हो इसलिए उसका क्या करा लिया जाता है? रजिस्ट्रेशन। एनी डाउट? ठीक है, अब ये केस है, केस की जजमेंट है पूरी, देखो दिख जाती है। केस की जजमेंट हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होती है, ये देखा है आपने? क्यों होती है चीजें इन्वर्टेड कॉमा में? अच्छा, ये समझाते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी यूज हो जाएगी। व्हाई द थिंग्स आर इन इन्वर्टेड कॉमा? आपने बचपन में देखा होगा कि जो हाँ, ऐसे वगैरह भी आप लिखते थे, उसमें किसी की कोटेशन होती थी तो वो ना इन्वर्टेड कॉमर्स में ही होती थी। वाई सो? कि आप जो ऐसे लिखते थे वो पूरा इन्वर्टेड कॉमा में लिखते थे।
हाँ, जब कोई चीज कहीं और से ली जाती है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में ली जाती है, ठीक है। और अब आगे की बात समझिए, अगर आप उसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते हैं ना तो आपके ऊपर कॉपीराइट का केस हो जाता है। तभी हम कह रहे थे ये चीज यहां समझाना ज्यादा बेटर है। अंडरस्टैंड? आप किसी और की चीज लेके लिख रहे हैं, ठीक है, आपने किसी और के वर्डिंग्स लेके अपने ऐसे में लिखा या अपनी बुक में लिखा या कहीं पे लिखा, ठीक है, इसका मतलब आप अपने नाम से उसको बेच रहे हैं। और अगर आपने उसको कोट्स में डाला है इसका मतलब यू हैव टेकन दिस, यू आर सेइंग दैट यू हैव टेकन दिस एज इट इज फ्रॉम समवेयर। तो कोटेशन में डालने का मतलब यही है कि हमने इसको एज इट इज कहीं से लिया है। जैसे ये जो किताब आपके इंस्टीट्यूट ने बनाई है, इस पे इंस्टीट्यूट का कॉपीराइट है, देखो कहीं लिखा है वो सी और सर्किल बुक में, किसके नाम पे है कॉपीराइट किताब का? हाँ यही होगा नीचे, हाँ इनिशियल पेजेस जो है वही है, एक छोटा सा सी होगा और सर्किल होगा, दिख गया? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, यानी इस किताब का जो कॉपीराइट है। जिनको नहीं मिल रहा है रहने दो, मिल गया? बड़ा बड़ा सा लिखा है सेकंड फर्स्ट पेज पे ना हाँ सेकंड पेज पे बड़ा बड़ा लिखा है, सी ऐसे लिखा होगा और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यानी ये जो किताब का कंटेंट है इसका कॉपीराइट किसके पास है? आईसीएसआई के पास है। लेकिन ये जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है इसका नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है वो हमने एज इट इज कहीं से लिया है। इन्होंने एज इट इज कहां से लिया है? ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से उठाया है, तो इसके ऊपर फिर कॉपीराइट नहीं लगता, क्योंकि हम तो खुद ही कह रहे हैं कि ये हमारा नहीं है। दैट इज व्हाट इज कोटेशन। इसका मतलब क्या ये है कि हम कोई किताब लिखे और उसमें एक स्टार्टिंग में इन्वर्टेड कॉमा लगा दें और एक लास्ट में लगा दें और पूरी की पूरी किसी से कॉपी करके कर ले, ऐसा हो सकता है? नो, यू कैन टेक जस्ट फ्यू लाइन्स, ओके। हाँ, तो ये हम आपको बताते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ केस है डिजाइन से रिलेटेड, वही बता रहे हैं डिजाइन कहाँ से आई है। जैसे देखो, द सोल पर्पस ऑफ दिस एक्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की लाइन्स हैं। सोल पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ ओरिजिनल डिजाइन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, 10 साल के लिए। एक बार हम डिजाइन का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो कितने समय के लिए वैलिड रहता है? 10 years के लिए। अभी आगे पॉइंट आएगा। इन द केस ऑफ एस्कॉर्ट्स कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, देखिए क्या हुआ था। दिल्ली हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू प्रोटेक्ट शेप एंड नॉट द फंक्शन। शेप में और फंक्शन में क्या फर्क है? शेप एंड फंक्शन, अगर मान लो हम किसी सोप की बात करते हैं, डव सोप, उसका शेप और उसका फंक्शन, उसका फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? सोप नहाना, यही फंक्शन है। और शेप उसकी डिजाइन, ठीक है। अब बताओ डिजाइन पे रजिस्ट्रेशन फंक्शन का होता है कि शेप का होता है? शेप। फंक्शन का नहीं करा सकते। फंक्शन का अगर आपने करा लिया इसका मतलब सिर्फ डवी का सोप बन सकता है और किसी का सोप नहीं बन सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हम लोग रजिस्ट्रेशन किस चीज का कराते हैं? उसके शेप का, ना कि फंक्शन का, ओके। द एक्सप्रेशन डिजाइन डज नॉट इंक्लूड अ मेथड और प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन or features of shape or configuration which is dictated solely by the function which the article to be made in that shape or configuration has to perform। कह रहे हैं ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो उसका फंक्शन है। आप डिजाइन बोल रहे हो लेकिन है वो इसका फंक्शन। आपने कहा नई तरीके की टेबल हमने डिजाइन करी है, टेबल, टेबल समझते हो? टेबल है ना, हमने एक नई तरीके की टेबल डिजाइन करी, उसमें नीचे 4 लेग है और ऊपर एक फ्लैट बॉटम है। हो सकता है आपको ये बात शाम तक समझ में आए, या हो सकता है आपको लग रहा है ये तो नई डिजाइन की टेबल। आपने कहा हमने एक नई टेबल बनाई है, डिजाइन सोची जिसका हम रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उसके ऐसे लेग्स हैं और ऊपर फ्लैट बॉटम है, तो यही तो टेबल होती है, इसमें नया क्या है? अब आप कह रहे हैं आपके डिजाइन है लेकिन एक्चुअली उसका फंक्शन है, इसका रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा? आपने कहा हमने एक नया तरीके का कप बनाया है, वो ऐसे गोल गोल ऐसे सिलिंड्रिकल होगा और साइड में हैंडल भी है, यही डिजाइन। अरे तो यही तो कप होता है, ये इसकी डिजाइन नहीं है। आई यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? कोई चीज जो उसका फंक्शन है हम उसको उसका डिजाइन बोल के रजिस्टर नहीं करा सकते, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि आप सोच के देखो अगर इसका रजिस्ट्रेशन अगर उनको मिल गया, इसका मतलब कोई और टेबल नहीं बना पाएगा, ठीक है, फाइन। तो वही कह रहे हैं कि अगर उसका शेप उसका फंक्शन है तो उसका हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। हाँ बेटा, 2 अलग अलग ब्रांड, अच्छा, हाँ, एक ही कंपनी के 2 ब्रांड्स हैं
एग्जैक्टली सेम है। हो सकता है कुछ उनका इंटरनल ऐसा टेक्निक अलग हो, ठीक है, जिसपे उन्होंने क्लेम ना किया हो। टीवीएस और अच्छा, आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस फील्ड, ठीक है, हमें इस फील्ड की नॉलेज नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। ही सेइंग कि दो बाइक्स है ना, एक टीवीएस है और एक, हमें तो बीएमडब्ल्यू की कारें पता है, बाइक भी आती है, बाइक बनाने लग गए हैं, हमने तो कार ही सुनी। एनीवेज, तो आई हैव नो नॉलेज की बाइक एंड कार, बट ही सेइंग कि एक टीवीएस की बाइक आती है, एक बीएमडब्ल्यू की आती है, लोगो हटा दो तो एग्जैक्टली सेम है। देखो कुछ ना कुछ फर्क होगा, वरना दोनों ही इतनी बड़ी कंपनी है कि वो केस कर देते। कुछ इंटरनल फीचर ऐसा होगा जो हम लोग कह रहे हैं अंदर खोल के देख ली। सी माई पॉइंट, आई डोंट नो, मैंने दोनों बाइक से देखी है, बट माई पॉइंट इज दैट अगर वो एग्जैक्टली सेम हो ना बेटा, तो द कंपनी विल फाइल अ सूट, जो जिसने पहले बनाई है वो केस फाइल कर देगा, क्योंकि दोनों ही बड़ी कंपनी है। देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हाँ बेटा एग्जैक्टली या तो कुछ ऐसा होगा कि दोनों ने जहां से डिजाइन लिए मे बी वो कॉमन होगा, या तो कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा मे बी, ठीक है, या इंटरनल डिजाइनिंग कुछ ऐसा होगा, क्योंकि इन चीजों पे तो बहुत जल्दी क्लेम होता है। पता है लोग जरा से डाउट पे ही केस करते हैं, जैसे मेरी बाइक और आपकी बाइक से मिलती जुलती भी है तो भी हम केस तो फाइल कर ही देते हैं। डिट्टो सेम है, कह रहे डिट्टो सेम, ठीक है, आई हैव नो आइडिया, अंदर से हमने नहीं देख, मतलब हमने तो देखी ही नहीं है, बट अगर मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर एग्जैक्टली सेम है, दोनों कंपनीज अलग हैं, तो दे वुड हैव फाइल्ड द सूट। ये भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए एक पहले कंपनी थी, दूसरी कंपनी ने एग्जैक्टली सेम बनाया, तो वो केस फाइल कर देते हैं, तो उस पर एक स्टे लग जाता है, मतलब दूसरी कंपनी पे उन्होंने केस कर दिया, अभी केस का डिसीजन नहीं आया, तो स्टे लग जाता है। बट आप कह रहे हो दोनों बिक रही हैं, हाँ, तो कुछ इंटरनल होगा, या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा, या दोनों ने जो डिजाइन खरीदी है या बनवाई है, मे बी वहां से कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अदरवाइज सम कंपनीज केस बहुत जल्दी करती है, और वो भी इतनी बड़ी कंपनीज। हम पर्सनल कोई बाइक मान लो, शिक्षा नाम की बाइक बनाने लग जाए, तो छोटी कंपनी, छोटा शहर है, कौन देखने आ रहा है, ठीक। आप देखिए ना, नकली प्यूमा कितने दिखे आपको, आपको क्या लगता है जो लोग प्यूमा पहनते हैं या नाइकी पहनते हैं ओरिजिनल होते हैं? कभी कभी ऐसे लोग भी दिखते हैं आपको ना, पूरे ब्रांडेड ऊपर से नीचे तक, प्यूमा लगा है, ये लगा है, पूरा दिखते ना, आप समझ गए ना हम कैसी बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ओरिजिनल है वो? उसमें से कितने ओरिजिनल होते हैं, कितने नकली होते हैं? तो क्या लगता है प्यूमा कंपनी उनके ऊपर केस कर देती होगी? पता ही नहीं है उनको। दूसरी बात, उनका ब्रांड इफेक्ट भी नहीं हो रहा उससे, रीजन बीइंग जो ओरिजिनल प्यूमा वाले उनको पता है, ठीक है, हाँ उनको पता है कि क्या ओरिजिनल है क्या नकली है, वो समझ आ जाता है। तो प्यूमा कंपनी इज नॉट इफेक्टिव, क्योंकि उनको पता ही नहीं कौन यूज कर रहा है। लेकिन आप बोल रहे हो कि टीवीएस और बीएमडब्ल्यू दोनों बड़ी कंपनीज हैं, और ऐसा तो नहीं सकता कि आपने नोटिस करा दोनों सेम है, उन कंपनियों ने नोट नहीं किया। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। कि आप उनको बताओ कंपनी को कि पता है तुम्हारे ही जैसी बाइक तो बीएमडब्ल्यू के पास भी है। सो समथिंग वुड हैव बीन देयर, या तो कुछ इंटरनल डिफरेंस होगा, या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा उनके बीच में। पूछ लो, फोन करके पूछ लो, हमने ना टीवीएस देखी ना बीएमडब्ल्यू देखी, हमें तो पता है कार आती है बीएमडब्ल्यू की। एनीवेज, डिजाइन एज पर सेक्शन 2D। डिजाइन का सेक्शन याद करना देखो आसान है, सेक्शन 2 और सबसेक्शन डी। डिजाइन मीन्स ओनली द फीचर, डिजाइन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? फीचर ऑफ शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट, कॉम्पोजिशन ऑफ लाइन, कलर कॉम्बिनेशन। ये समझ आया? डिजाइन में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? उसका शेप कैसा है, कलर कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्पोजिशन कैसा है, ये सारी चीजें कुल मिला के उसकी क्या बनाती हैं? डिजाइन। वेदर 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, कह रहे चाहे 2D फिगर हो चाहे 3D फिगर हो, बाय एनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेदर मैनुअल, मैकेनिकल, केमिकल, सेपरेट, कंबाइंड, which in the finished article appealed to, and देखो ये क्या लिखा है, judged solely by the eye। ये लाइन समझे? डिजाइन एक ऐसी चीज है जिसको हम सिर्फ किस चीज से जज कर रहे हैं? आई से। आपने देखा और आपको डिजाइन पसंद आ गई, भले ही अभी आपने वो प्रोडक्ट यूज ना किया हो। तो डिजाइन एक ऐसी चीज है विच इज जज्ड सोनली बाय द आईज। देखिए, एन आर्टिस्टिक वर्क, एन आर्टिस्टिक वर्क अंडर कॉपीराइट एक्ट, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। An artistic work defined under section 2C of the Copyright Act is not a subject matter for registration, which reads as follows। ये लाइन समझे?
अच्छा, एक आर्टिस्ट ने एक पिक्चर बनाई है, ठीक है, वो बताओ कॉपीराइट में रजिस्टर होगी कि डिजाइन्स में? कॉपीराइट में। और अगर वो कॉपीराइट में रजिस्टर हो रही है तो उसको डिजाइन में नहीं मिल सकता। कह रहे पिक्चर बनाना और उस पिक्चर के बेस पे कोई आर्टिकल बनना वो अलग चीज है। डिजाइन मतलब वो प्रोडक्ट और उसकी डिजाइन, ठीक है। और आर्टिस्टिक वर्क का मतलब क्या हो गया? आर्टिस्ट ने कोई चीज बनाई, अगर आपने कॉपीराइट में उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन डिजाइन में नहीं होगा। कह रहे आर्टिस्टिक वर्क में क्या क्या चीजें कवर हो जाएंगी? पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, एनग्रेविंग, वर्क ऑफ आर्किटेक्चर और एनी अदर आर्टिस्टिक क्राफ्ट्समैनशिप। तो ये जो चीजें हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, वर्क ऑफ आर्किटेक्चर, इन सब का हमें कॉपीराइट कराना होगा कि डिजाइन पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा? कॉपीराइट में। A design or pattern covers the whole body or the goods and forms the part and parcel of the good. But a trademark is apart from and different from the good. Now, what is the difference between design and trademark? हाँ, कह रहे आपके डिजाइन पे आपका ट्रेडमार्क लगा होगा, जरूरी नहीं है आपका ट्रेडमार्क आपकी डिजाइन हो भी सकता है। अभी बोलते बोलते में लगा, ये लाइन सोचो हमने क्या बोली, आपका डिजाइन आपका ट्रेडमार्क हो सकता है, वो सॉरी आपका ट्रेडमार्क जो है वो डिजाइन हो सकता है। मतलब मेरा जो डिजाइन मतलब ट्रेडमार्क का सिंबल था, हमने उसी के ही डिजाइन की बॉटल्स बना ली। आई यू अंडरस्टैंडिंग हमने क्या किया? ठीक है, मतलब मेरा ट्रेडमार्क था, लेट्स से ट्रेडमार्क हमने कोई ऐसा मार्क बनवाया तो उसी मार्क के गुड्स बनाने लग गए, तो ये हमने अपने ट्रेडमार्क को डिजाइन फॉर्म में बनवा लिया। ओके, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क वो सिंबल है, वो लोगो है जो हम गुड्स पे यूज करते हैं, और जो गुड्स का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? डिजाइन। ओके, द कॉपीइंग ऑफ अ डिजाइन thereof cannot be treated as counterfeiting a trademark. ये बताओ लाइन का मतलब क्या हुआ? The copying of design cannot be treated as counterfeiting a trademark. अगर किसी ने आपके डिजाइन कॉपी करी है तो वो डिजाइंस एक्ट का इंफ्रिंजमेंट होगा कि ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट होगा? डिजाइंस का होगा। दोनों के एक्ट अलग अलग हैं, डिजाइंस के ऊपर डिजाइंस एक्ट लग रहा है और ट्रेडमार्क के ऊपर ट्रेडमार्क एक्ट लगेगा। तो अगर किसी ने आपका डिजाइन कॉपी किया है तो वो डिजाइन का इंफ्रिंजमेंट होगा, ट्रेडमार्क कवर नहीं होगा। ओके, पहली बार आपको फोटो दिख रही है? हाँ बेटा, हाँ बताओ कौन सा? एस्पॉट वाला, हाँ हाँ हाँ। देखो, हाँ आई गॉट योर पॉइंट बेटा, ये पूरी लाइन पढ़ो। अ मेथड और प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, शेप और कॉन्फ़िगरेशन विच इज डिक्टेटेड सोनली बाय फंक्शन। ये पूरी लाइन है, वही जो हमने आपको बताया था, उस चीज के फंक्शन को हमने अपना डिजाइन बना लिया। ओके, अगर तुम सिर्फ इतना देखोगे शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन इज डिजाइन, लेकिन इफ योर शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन इज जस्ट अ फंक्शन, द 4 legs एंड अ फ्लैट बॉटम, ठीक है, ये फंक्शन हो गया, और इसी फंक्शन को तुमने अगर अपना डिजाइन बनाया तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अदरवाइज जो आपका शेप होता, कॉन्फ़िगरेशन होता, वो डिजाइन माना जाता है, लेकिन आपने उसके फंक्शन को उसका डिजाइन बना दिया है, वो रजिस्टर नहीं होता। ठीक है, ओके। हाँ, तो हम आपको ये बता रहे थे, पहली बार आपको देखो फोटो देखने को मिली होंगी बुक में, और कहीं भी थी? कहा? हाँ हाँ, CMSL में, ECIPL में पहली बार दिखी, और फोटो पे बनाई भी तो देखो किसी गंदी गंदी बनाई है ना? ये देखिए कार, किस जमाने की कार बना दी। ये सब देखो डिजाइन हैं अलग अलग, जैसे ये केटल है, होपफुली केटल ही हो, लग तो वही रही है, ठीक है, ये पता नहीं क्या है, कुछ है, ठीक है, ये सब क्या है? डिजाइन। ये एग्जाम में नहीं आएगा, और नीचे देखो लिख देते हैं कि ये हमने कहीं से चुराई हुई है। एनीवेज, आगे आ जाओ। ये सब ये भी एक केस है, जेसन इंडस्ट्री, ये भी हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है। द एप्लीकेशन ऑफ फीचर ऑफ शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न टू एन आर्टिकल in order for it to constitute a design may be 2-dimensional, 3-dimensional और both। कह रहे 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है। अगला पॉइंट भी देखिए हम लोगों ने पढ़ा है, द डिजाइन इज टू बी जज्ड सोनली बाय द आई। ये एक ऐसा फीचर है जिसको सिर्फ देखा जा सकता है। एनी डाउट? ये वही चीजें रिपीट हो रही हैं। अब डायरेक्टली आ जाओ यहाँ पर, हाँ यहाँ से आ जाओ, एक्ट के सेक्शन से आइए,
प्रोप्राइटर ऑफ अ न्यू डिजाइन। अब बताओ प्रोप्राइटर कौन हुआ? ओनर। अब तीन तरह से ओनरशिप हो सकती है। फर्स्ट, वेयर द ऑथर ऑफ द डिजाइन फॉर गुड कंसिडरेशन एग्जीक्यूट्स द वर्क फॉर सम अदर पर्सन। बताइए यहां हो क्या रहा है? हाँ, हमने डिजाइन बनाई और आपको बेच दी। मतलब आपका प्रोडक्ट था और उस प्रोडक्ट की डिजाइन कैसी होनी चाहिए वो आपने हमसे बनवाई। ठीक है, तो हमने डिजाइन बनाई और वो डिजाइन बना के हमने आपको बेच दी। तो प्रोप्राइटर कौन हुआ? वेयर द ऑथर ऑफ द डिजाइन फॉर गुड कंसिडरेशन एग्जीक्यूट्स द वर्क फॉर सम अदर पर्सन मीन्स द पर्सन फॉर whom द डिजाइन इज सो एग्जीक्यूटेड। तो बताओ कौन हुआ? जिसने बनाई है वो प्रोप्राइटर हुआ या जिसके लिए बनाई है वो प्रोप्राइटर हुआ? जिसके लिए बनाई है वो प्रोप्राइटर हुआ। ओके, तो आप डिजाइन खुद भी बना सकते हैं या आपको डिजाइन किसी से बनवा सकते हैं। अब ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हर बार ये अपने डिजाइन चेंज करते हैं प्रोडक्ट के। आपको पता है हर बार आप देखिए हर सीजन में जब नए प्रोडक्ट आते हैं तो उनका नया एडवर्टाइजमेंट आता है और उसमें लिख दिया जाता है न्यू पैक, है ना। हर बार आप देखो प्रोडक्ट वही रहता है, ठीक है, न्यू पैक। न्यू पैक का मतलब क्या होता है? न्यू डिजाइन। तो वो बस डिजाइन चेंज कर लेते तो प्रोडक्ट थोड़ा सा न्यू लगने लग जाता। हर चीज की देखो बॉटल का शेप चेंज हो जाएगा, कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएंगे, ये वो क्या चेंज कर रहे हैं बार बार? डिजाइन। प्रोडक्ट अंदर का बिल्कुल सेम है, अब न्यू पैक में, और न्यू पैक बोल के 8-10 रुपए बढ़ा देते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट इज डिजाइन। तो ये बड़ी कंपनी खुद थोड़ी डिजाइन बनाती है, ये किसी से डिजाइन बनवाती है। तो जो कंपनी डिजाइन बनवा रही है वो प्रोप्राइटर हो सकती है। सेकंड में बताओ क्या हो रहा है? where any person acquires the design or the right to apply the design either exclusively of any other person। इसमें बताइए क्या हुआ? the person by whom the design or right is so acquired। मतलब फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस समझे? हमने किसी से डिजाइन बनवाई या हमने किसी की बनी बनाई डिजाइन ले ली। तो जो बनवा रहा है या जो ले रहा है वो कौन कहलाया जाएगा? प्रोप्राइटर। क्लियर? where any person acquires the design। और थर्ड क्या है? in any other case means the author of the design। simple, जिसने डिजाइन बनाई है। and where the property or the right to apply the design has devolved from original proprietor upon any other person includes that person also। इस प्रोप्राइटर को पढ़ने के लिए ना सबसे पहले थर्ड पॉइंट पढ़ो। कह रहे प्रोप्राइटर वो होता है जिसने डिजाइन बनाई है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, जिसने डिजाइन किसी से बनवाई है, सेकेंड पॉइंट। या जिसने कोई बनी बनाई डिजाइन एक्वायर करी। इन तीनों लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजाइन का प्रोप्राइटर। यूज क्या है प्रोप्राइटर के लिए? पढ़ क्या रहे? डिजाइन का रजिस्ट्रेशन कौन करवाएगा? प्रोप्राइटर। आ गई बात समझ में? तो हमने आपसे डिजाइन बनवाई, अब वो डिजाइन मेरी हो गई, अब हम उसको रजिस्टर करवाएंगे। आपकी बनी बनाई डिजाइन थी, हमने खरीद ली, अब हम उसको रजिस्टर कराएंगे। या हमने खुद अपनी डिजाइन बनवा ली, वो होता है प्रोप्राइटर, और जो प्रोप्राइटर होगा वो उसका रजिस्ट्रेशन करवाएगा। एनी डाउट? हाँ बेटा, खरीद ली हमने, एक्वायर कर ली, तुम्हारी रजिस्टर्ड नहीं थी, ठीक है, वर वो तो इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा। मतलब तुम भाई आपका काम है, आप आर्टिस्ट हैं, आप डिजाइन बनाते हैं अलग अलग, तो हमने आपसे आपकी कोई डिजाइन खरीद ली और अपने नाम पे रजिस्टर करा ली। जैसे एक चीज होती है ना बनवा, ऑर्डर पे बनवाना, एक होता है खुद बनाना, और एक होता है बनी बनाई खरीद के अपनी मोहर लगा लेना, ये वो चीज है। ठीक है, फाइन। इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा, हाँ नहीं, रजिस्टर्ड डिजाइन खरीदी नहीं जा सकती, रजिस्टर्ड डिजाइन असाइन की जा सकती है। मतलब जैसे मान लो तुम्हारे पास डिजाइन है, तुमने रजिस्टर कराई हुई है, ठीक है, अब हम वो तुमसे खरीद नहीं सकते, हम क्या कर सकते? तुम असाइन कर सकते हो। असाइन मतलब यू हैव गिवन मी द राइट्स टू यूज दैट डिजाइन, और उस चीज के लिए हम आपको रॉयल्टी पे करेंगे। वही जैसे असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन पढ़ा था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो अगर रजिस्टर्ड है आपकी तो हम आपसे ले नहीं सकते, आप असाइन कर सकते हो और उसके लिए हम आपको राइट्स दे देंगे, ठीक है, रॉयल्टी दे देंगे। अच्छा, अगली हेडिंग बताओ क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डिजाइन। मतलब थक गए क्या? थक गए? नहीं, थक भी गए हो तो कोई बात नहीं, पढ़ना तो है ही, ठीक है। हाँ, कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? डिजाइन। पक्का? एग्जाम कब है? कब? ECIPL का कब है? फ्राइडे। अच्छा, तुम टेस्ट बताने लग गई। हम मेन एग्जाम की बात कर रहे हैं।
22 को है कि 24 को है? कोई बात नहीं, एग्जामिनेशन सेंटर में जाके पूछ लेना, भैया काय का पेपर पकड़े हो, प्रिपेयर तो हमारा सब है, जो बोलोगे दे देंगे, है ना। अच्छा, तो दिसंबर में आपका एग्जाम है तो उसका रिजल्ट भी आएगा कब? 25 में? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अब बताओ हेडिंग का मतलब क्या है? लगने लगा ना, मन लगने लगा ना तुरंत। प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डिजाइन, मतलब कौन कौन सी डिजाइन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। सबसे पहली बताओ, हमने कहा हमें एक बॉटल की नई डिजाइन हमने सोची है, ऐसे पतली सी होगी, ऊपर ढक्कन होगा। ये नहीं है, कह रहे नया थोड़ी है, ये ऐसी तो बॉटल होती है। एक ऐसी डिजाइन जो नई नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, हैज बीन डिस्क्लोज टू द पब्लिक एनीवेयर इन इंडिया, मतलब जो ऑलरेडी अवेलेबल है, लोगों को पता है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। थर्ड, इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नोन डिजाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ नोन डिजाइन। बताओ ये क्या हुआ? जैसे आपको पता है एक क्लोथिंग ब्रांड है मीना बाजार, सुना है आपने? उनका केस क्या हुआ था? एक्चुअली देयर आर टू मीना बाजार, दो मीना बाजार है, तो उसमें था क्या, दोनों का नाम एग्जैक्टली सेम था, बस उसमें डिफरेंस क्या था, मतलब एक उसमें से एक कंपनी ने केस किया, डिफरेंस ये था, एक का मीना बाजार वो स्टार्टिंग विद कैपिटल एम और एक का मीना बाजार वो स्टार्टिंग विद स्मॉल एम। अब आप कभी दुकान में जाइएगा तो नोटिस करिएगा ये बात, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि आपने वही एग्जैक्टली नाम रखा जो हमारा है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, एग्जैक्टली सेम कहाँ रखा, आपका कैपिटल एम है, हमारा स्मॉल एम है। बट एक बात बताइए, क्या एक्चुअली जो कस्टमर है वो इतना ध्यान देते हैं? समझ में आया? कह रहे कैपिटल एम, और क्या आजकल कैपिटल एम भी कई बार इस तरह से लिखा जाता है कि वो स्मॉल दिखता है। ओके, इस तरीके की चीजें बनाई जाती हैं रेप्लिकेट करने की। मान लो कैपिटल एम वाले की रेप्यूटेशन ज्यादा है, हमने मीना बाजार रख लिया विद स्मॉल एम, तो ये थोड़ी ना मान लिया जाएगा। कह रहे इसको परमिशन नहीं मिलेगी, इस पे केस हुआ था, उन्होंने कहा भैया आप यूज नहीं कर सकते इस तरह से। वही चीज कह रहे, आपने एक ऐसी डिजाइन बनाई है जो ऑलरेडी अवेलेबल है और सिर्फ कुछ फीचर डिस्टिंग्विशेबल है, जैसे किसी ने कोई डिजाइन बनाई या ब्रांड नेम सिंबल, उसमें भी वर्ड यूज होता है। आपने देखा होगा जो एजुकेशनल बुक्स होती है उसमें ऐसे ही ब्रांड होते हैं, ऐसे ग्लोब बना होता है, फिर कोई बच्चा ऐसे पढ़ रहा होता है, एक चिड़िया बनी होता है। अब एक और कंपनी ने सेम ऐसे ही अपना ब्रांड बना लिया। उसने कहा हमारा अलग है, उसने कहा नहीं अलग कैसे, सब कुछ सेम है। उसने कहा तुम्हारी चिड़िया पिजन है, हमारी स्पैरो है। मतलब समझ में, वो इतनी छोटी चिड़िया क्या दिख रही है कि पिजन है कि स्पैरो है। बताओ इनको सेम माना जाएगा कि डिफरेंट माना जाएगा? सेम, और इसलिए इनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो ऐसा डिजाइन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजाइन के कॉम्बिनेशन जैसा ही हो, ठीक है। उन्होंने कहा कलर कॉम्बिनेशन, आपका डिजाइन हमारा डिजाइन अलग है। उन्होंने कहा कैसे अलग है? क्योंकि तुम्हारा डार्क ग्रीन कलर, हमारा लाइट ग्रीन कलर है। पर्पस क्या है? देखो पर्पस ये है लोगों को डिसेप्शन ना हो, और लिटरली आप जब कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन भी देखते हैं, नो, ठीक है। इसलिए उससे डिसेप्शन अगर हो सकता है तो ऐसी डिजाइन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। लास्ट वाला आई थिंक ओके है, इट कंप्राइजेस स्कैंडलस और ऑब्सीन मैटर, यानी कुछ ऐसी डिजाइन है विच इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, ऐसी डिजाइन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो 4 पॉइंट्स क्या हो गए? पहला क्या था? न्यू और ओरिजिनल ना हो। सेकंड क्या था? पब्लिक में ऑलरेडी डिस्क्लोज हो। तीसरा क्या था? सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल ना हो। और फोर्थ, स्कैंडलस या ऑब्सीन हो तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। ये केस पढ़िए, फर्स्ट 3 लाइन पढ़ो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। न्यू डिजाइन का मतलब क्या हुआ? जो पहले कभी पब्लिश ना हुई हो, जो नई हो, जो पहले कभी इन्वेंट ना हुई हो और लोगों को ना पता हो, उसको न्यू माना जाएगा, और सिर्फ वही डिजाइन रजिस्टर हो। ओके, आप कोई ऐसी डिजाइन बना सकते हैं जो नई हो? ऐसे ही मजाक में पूछ लिया, परेशान ना हो, प्रेशर ले लिया आपने। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन, एक फिर से फ्लो चार्ट दिखा। पूछो पूछो, तुम पूछ लो। मतलब जिसने कराया होगा, जैसे मान लो लेट से हम एक डिजाइन यूज कर रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन हमने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ठीक है। आपने मेरी वो डिजाइन कॉपी कर ली और आप रजिस्ट्रेशन कराने चले गए, ठीक है।
अब अगर मान लो हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया या मेरा रजिस्टर्ड नहीं था तो तुम्हें वो मिल जाएगा प्रिविलेज। ठीक है, देखो एग्जेम्पशन किसको मिल सकती है, किससे हम इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है, जो रजिस्टर्ड हो। जो डिजाइन रजिस्टर्ड ही नहीं थी तो ये कैसे माना जा सकता है कि हमने पहले बनाई थी। आप तो कहोगे हमने पहले बनाई है, इन्होंने चीटिंग करी है, और अगर हमने पहले बनाई थी तो रजिस्टर कराना चाहिए था। यही तो लड़ाई है कि पहले किसने बनाई। हम ये डिजाइन इसमें ट्रेडमार्क में पढ़ेंगे, वेल नोन का एक कॉन्सेप्ट बाद में बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल यही समझ लो कि जो पहले बना रहा है फिर वो उसको रजिस्टर करा ले, और अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया देन यू हैव नो प्रूफ कि आपने पहले से बनाई है। ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ये देखो फ्लो चार्ट, ऐसे ही फ्लो चार्ट था ना वहां पर। देखो सबसे पहले क्या होगा, नंबर डालते चलते हैं। सबसे पहले होगा फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, फिर उसके बाद नंबरिंग एंड डेटिंग ऑफ एप्लीकेशन, फिर क्या होगा, एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। अब एग्जामिनेशन में क्या हो सकता है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, दिख रहा है, एक बार में एक चीज कर लो, पहले बोर्ड पे देख लो, ठीक है, फिर अपने में मार्क कर लेना। यहां तक समझिए, सबसे पहले फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन हुआ, फिर एप्लीकेशन में नंबरिंग डेटिंग हुआ, फिर एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। अगर एग्जामिनेशन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो देखो कहां आया है, एक्सेप्टेंस, ये हो गया। ऑल्दो नंबरिंग से काम चलेगा नहीं क्योंकि 2 पॉइंट्स चलेंगे ना, आप समझ रहे हो ना, यस और नो वाले। एनीवेज एक्सेप्टेंस हो जाएगा। एक्सेप्टेंस के बाद देखो क्या हो गया, नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल जर्नल कि इसी को डिजाइन मान लिया गया है, और फाइनली क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। लेकिन अब ऊपर आ जाओ। अगर एग्जामिनेशन हुआ और एग्जामिनेशन होने के बाद ऑब्जेक्शन आ गए, ये यस ऑब्जेक्शन आ गया, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शन। आप अपने हिसाब से बनाना इसका चार्ट, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शन, कम्युनिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शन में क्या होगा, आप नीचे देखो, अगर जो ऑब्जेक्शंस थे उनका कंप्लायंस हो गया है, जो ऑब्जेक्शंस निकाले उनका कंप्लायंस हो गया है, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस के बाद नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल जर्नल एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट। लेफ्ट, अगर जो ऑब्जेक्शंस लगाए गए थे उनका नॉन कंप्लायंस हुआ, यानी उन्होंने जो ऑब्जेक्शन लगाए थे वो कंप्लाई नहीं हुए, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो हमारी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, अबैंडन्ड हो जाएगी। ठीक है, और अगर कम्युनिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शन जब किया तो उसकी हियरिंग हुई, हियरिंग मतलब समझ गए, उनको बताया कि भाई ये ऑब्जेक्शन है, अगर उन्होंने रिमूव करा ली ऑब्जेक्शन तो फिर वही हो गया एक्सेप्टेंस। ओके, और हियरिंग इफ ऑब्जेक्शन आर कॉन्टेस्टेड, अगर ऑब्जेक्शन हुए और उसकी हियरिंग में आपने रिफ्यूज कर दिया, मतलब अगर आपने उन ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्यूजल। रिफ्यूजल के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील। ओके, तो आप बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना, इनके चार्ट को ना बनाना, ठीक है। आप अपना अपना नॉर्मल बनाइएगा। सबसे पहले क्या होगा, फाइलिंग एन एप्लीकेशन, फिर डेटिंग ऑफ द एप्लीकेशन, फिर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में 2 चीजें आ जाएंगी, ठीक है। क्या होगा, अगर ऑब्जेक्शन कोई नहीं है तो एक्सेप्ट हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये काम खत्म। अगर ऑब्जेक्शन है, अब इसमें 2 पार्ट्स क्या आ जाएंगे, ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट करे हैं कि रिजेक्ट करें। अगर ऑब्जेक्शन हमारे रिजेक्ट हो गए हैं, ठीक है, देन इन दैट केस अगेन एक्सेप्टेंस और सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्शंस हैं, ठीक है, और उनकी हियरिंग हुई, फिर 2 पार्ट्स आ गए। हियरिंग में भी अगर आप क्लियर नहीं कर पाए या हियरिंग में ऐसा हुआ कि आप ऑब्जेक्शन रिमूव नहीं कर पाए तो रिफ्यूज हो जाएगा और आप हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। और अगर जो ऑब्जेक्शन में हियरिंग हुई, उस हियरिंग में आपने ऑब्जेक्शन सही कर लिए तो फिर आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा और एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका एक बार इसका और वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाले का चार्ट बना के उनको दिखाइएगा कि आपने क्या बनाया है। हमें पता है आपको लग रहा है आप ही बनवा दीजिए, ऐसी क्या बात है ना। एक बार खुद ट्राई करके बना के हमको दिखाइएगा, ठीक है, देन आई विल सी। वैसे समझ आ गया है। और सबसे आसान तरीका बताए, अगर आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही है तो चार्ट बनाना ही नहीं, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना, वो बेस्ट है। समझ में आया हमने क्या बोला, चार्ट में आप वो डंडियों में कंफ्यूज हो जाएंगे, सीधे सीधे पॉइंट में लिखो ना, पॉइंट नंबर 1 ये भी तो ऐसे ही करते हैं ऊपर, ये देखो, वो ज्यादा बेस्ट है। आप चार्ट के चक्कर में ना रहना, प्रोसेस याद करके स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना, ठीक है। अब ठीक है, मेहनत कम करनी पड़े वो सब ठीक है ना।
चलिए ये हम लोग ने एप्लीकेशन कर लिया। अब इसके बाद रजिस्ट्रेशन टू बी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल, कह रहे डिजाइन का जो हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं क्लास ऑफ आर्टिकल के लिए भी करा सकते हैं। जैसे मान लो हम जूस भी बनाते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक भी बनाते हैं, हम वाटर बॉटल भी बनाते हैं, तो हमने एक बॉटल की डिजाइन कर ली, उसी डिजाइन में हम कोल्ड ड्रिंक भी बेच रहे हैं, उसी डिजाइन में हम जूस भी बेच रहे हैं, उसी डिजाइन में हम वाटर भी बेच रहे हैं। ये बात आपको समझ में आई? तो हम जैसे पैकेज्ड जो बेवरेजेस हैं उसकी कंपनी है, तो हमने बॉटल की एक डिजाइनिंग डिसाइड कर ली, रजिस्टर करा लिया। अब वही डिजाइन की बॉटल्स हमारे यहाँ की पानी में भी है, जूस में भी है, कोल्ड ड्रिंक में भी है। ओके, तो हम एक डिजाइन को अलग अलग क्लास ऑफ आर्टिकल्स के लिए यूज कर सकते हैं। A design may be registered in respect of any or all the articles comprised in a prescribed class of articles. Any question arising as to the class within which any article falls shall be determined by the controller. और आपकी वो डिजाइन किस कैटेगरी को बिलोंग कर रही है ये डिपार्टमेंट बताएगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन जो है जहां हम रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे कि आपकी ये डिजाइन कौन से गुड्स के लिए है या कौन से कैटेगरी में फॉल कर रही है। इसके लिए बस ये वाले पॉइंट छोड़ के ये एक बार पढ़ लेना, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें लिखिए इंपॉर्टेंट और फिर ब्रैकेट में लिखो रीड। पढ़ लेंगे? हाँ तो बोल दो, छोड़ ही रहे हैं क्लास। हाँ बोलो अच्छे से, पढ़ लेंगे पक्का? ठीक है, तो आप मेंटली रुक चुके हैं, अब हम फिजिकली रुक जा रहे हैं, है ना? आपने 5-10 मिनट पहले ही रोज छोड़ दिया था, अब पढ़ाओ कुछ भी बोलो, हम नहीं सुनेंगे। पब्लिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे एंड वी विल बी फिनिशिंग, है ना? हो जाएगा ना, छोटे छोटे चैप्टर है। हाँ, नेक्स्ट टर्न पे वील बी फिनिशिंग विद दिस डिजाइन। ठीक है, टेस्ट काफी सारे पेंडिंग होते जा रहे हैं आपको, है ना? चलिए।